हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारा अपडेट था, 3 सितंबर को हमारा रिज़ल्ट आने वाला था। ओके, तो हमारा रिज़ल्ट है जस्ट अभी पब्लिश हो चुका है। इसका मैंने सबसे पहला जो पीडीएफ है, सबसे पहले मैंने आपको अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैंने आपको शेयर कर दिया है। ओके, आप ऐसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबसे मेन वेबसाइट पर यहाँ पर आ गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे नोटिस डेटेड 3/9/25 ये आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो मैंने भी डाउनलोड कर रखा है, फिर से मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है। तो ये रहा आपके सामने आपका रिजल्ट। ठीक है, तो सारी बातों को इस पर ध्यान से देखेंगे, जो बात है सब कुछ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि इसमें बहुत सारे बच्चों का हमारा कैंसिल भी हुआ है, बहुत कुछ इसमें बातें हैं जो हम हर बात को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इन द रेजोल्यूशन ऑफ सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी 1/9 ड्यूली अप्रूव। ठीक है, हमारा जो सीट कितना था, ठीक है, वैकेंसी हमारा है 2369। ये हमारा क्या है, वैकेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 18/5। हमारे दिन हमारा एग्जाम हुआ था। ठीक है, यूडीसी ग्रेड 3। ओके, तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा क्या है, हमारा नंबर हमारा स्टूडेंट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ हमारे स्टूडेंट्स है, सब में हमारे हर कैटेगरी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या लिया है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ वैकेंसी, इतना हमारा 3 टाइम्स होता है। ठीक है ना, लेकिन 3 टाइम्स इनका होता है। और यहाँ पे जो जीवा कैटेगरी में लगभग इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए हमारे इतने बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, 3418 है वैकेंसी। 3 टाइम्स उन्होंने लिया है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी उन्होंने 3 टाइम्स लिया है और इंटरव्यू के लिए इतने बच्चे को उन्होंने बुलाया है। ओके, बीसी में 951 3 टाइम्स लिया है, इतने बच्चे को उन्होंने बुलाया है, 61। ओके, हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, हर कैटेगरी में आपको क्या है, सीट हमारा 3 टाइम्स से ज़्यादा है। लेकिन जो ऐसी कैटेगरी है यहाँ पे सबसे कम, ठीक है, देख सकते हैं आप, जो सीटें की संख्या कितना, 422 सीट है, 1266 बच्चे 3 टाइम्स इनको लेना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 648 बच्चे ही इनके पास से जो है कट ऑफ क्लियर किए हैं, सिर्फ 648 बच्चे। तो ये इसमें जो 422 बच्चे हैं उनका तो कन्फर्म है, उनका होना ही होना है। ठीक है, वो अपना इंटरव्यू का तैयारी एकदम अच्छे से एकदम करे कि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसमें मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि मेरा क्या रैंक हुआ है। ठीक है, मैं अपना बहुत सारे जो बच्चों का डाउट था कि खुद से एग्ज़ाम दिए हो या नहीं दिए हो, ये वो दिस डेट। ठीक है, मेरा क्या इसमें रिज़ल्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ मेरा रिज़ल्ट क्या बना है और किस कैटेगरी में बना है। ठीक है ना, चलिए। एसटी में हमारे कितने, 42 बच्चे पूरे। ठीक है, और फीमेल बैकवर्ड क्लासेस कास्ट में इतना 92। ओके, 92 हमारे बच्चे को बुलाया गया। तो टोटल हमारे कितने बच्चे चाहिए थे इनको, 7917 और 3 टाइम्स, लेकिन बच्चे टोटल कितने हमारे हुए हैं, सिर्फ 7714, जिसमें एससी का सबसे कम है। यहाँ पे बच्चे इनको उतना 3 टाइम्स उतना हुआ भी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का। जो कट ऑफ है आखिर वो क्या गया है। ठीक है, कट ऑफ आप देख सकते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, जनरल, यहाँ पे मैं मेल फीमेल, ठीक है, जनरल कैटेगरी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, मैं इसको पहले लिख देता हूँ आपके लिए, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, तो जनरल का जो मेल कट ऑफ गया है, ठीक है, वो कितना गया, 44 ओनली। जो 50 हम लोग प्रेडिक्ट किए थे 50 प्लस जाएगा, 50 52 53 जाने की जो संभावना, लेकिन उससे भी क्या है, हमारा कट ऑफ बहुत ही कम गया, बहुत ज़्यादा कम हमारा कट ऑफ गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ कितना है, 41, बहुत ज़्यादा ही हमारा क्या हुआ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गया है, 42। जो हमारा पेपर जो लेवल था उस हिसाब से मुझे लगता है ये पेपर सही में बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम ठीक नहीं गया था, पेपर और कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है ना, तो इससे बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, सबसे अच्छी खुशी की बात है। आप लोग अपना तैयारी में लगे रहें इंटरव्यू के लिए अब। ठीक है, एससी का कितना कट ऑफ है हमारा, एससी का सिर्फ 36। ठीक है, 36 को मिनिमम पे सारे बच्चे पास हुए। ठीक है, सिर्फ मिनिमम पे बच्चे पास हो रहे हैं। ओके, एसटी भी 36। ये हमारा जनरल मेल मैंने बताया। फीमेल तरफ देख लेते हैं, फीमेल जो है 39.50, ईवीएस फीमेल 36, बाकी सब तो 36 ही है, 36.50, 36.50, 36 एक हमारा रह गया। बीसी
W, ठीक है। ये हमारा ये भी कितना है, ये सीधे हमारा 36 कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ये हमारा कट ऑफ है, जो इतना हमारा कट ऑफ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा डिटेल में बात करना जरूरी है कि बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ, हमारा रिजल्ट कैंसिल हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्यों कैंसिल हुआ, सब आपको इसमें देखना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर ए लिस्ट ऑफ इतने बच्चे, ठीक है, 15,084 बच्चे अल्सो पब्लिश आंसर हुज आंसर बुकलेट वे कैंसिल। इतने बच्चों का आंसर बुक कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। 15,084 बच्चों का आंसर बुक कैंसिल कर दिया गया है। टोटल हमारे 42,000 के आसपास अप्रॉक्स हमारे बच्चे थे, ठीक है ना। जिसमें से सेलेक्ट कितने हुए हैं इंटरव्यू के लिए, 7,114 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और इतने बच्चे का क्या किया गया, कैंसिल किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नेम एड्रेस मोबाइल नंबर etc वे फाउंड इन रिस्पेक्टिव आंसर बुकलेट, ठीक है, विच इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रावेंशन टू द इंस्ट्रक्शन नंबर 5 द बुकलेट, ठीक है। हमारा जो बुकलेट में ये बात जो लिखा हुआ था, कैंडिडेट मस्ट बी यूज ओनली ब्लैक और ब्लू इंक राइटिंग आंसर रोल नंबर नेम एनी मार्क्स रिपेयर ऑफ एनी कलर पेंसिल, ठीक है। मतलब आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिया था 5 नंबर में, अगर आपने ये भी कोई ये इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो नहीं किया, नेम आंसर एड्रेस मोबाइल नंबर कुछ भी लिखा है, तो एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्क के तहत आपका जो बुकलेट है उसको क्या किया गया, कैंसिल किया गया। वो संख्या बहुत ज़्यादा है, 15,084 बच्चों का संख्या है, ठीक है ना। द डिटेल रिगार्डिंग इंटरव्यू इज़ फॉलो, ठीक है। तो इंटरव्यू का हमारा कब से कब तक होगा, 8 से 20 तक क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। कहाँ होगा और कहाँ कहाँ जगह भी दिया हुआ आपको, ठीक है। इंटरव्यू हमारा कब से हो रहा है, 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, 20 सितंबर तक आपका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। आपका जो एड्रेस यहाँ पे जिस जिला में होगा, ईस्ट चंपारण एट मोतिहारी में होगा, ठीक है। चंपारण ईस्ट चंपारण जो है वहाँ कहाँ पे होगा, मोतिहारी में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, मोतिहारी में, ठीक है, मोतिहारी। उसी तरह सारण एट छपरा, सारण में कहाँ पे होने वाला, छपरा हमारा होने वाला छपरा में, ठीक है। वैशाली एक हाजीपुर, जिनका वैशाली पड़ेगा उनका जो हमारा कहाँ इंटरव्यू होगा, हाजीपुर में होगा, ठीक है। दरभंगा मधेपुरा, दरभंगा मधेपुरा, ओके। भागलपुर और ये सब बाकी हमारा दिया हुआ, ठीक है, उनके मेन अथी में होगा। द इंटरव्यू कितने बजे से स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू का जो टाइमिंग है कितने बजे से स्टार्ट हुआ, 10 बजे से हमारा क्या हुआ, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। रिपोर्टिंग टाइम आपको वहाँ पे 8 बजे पहुँच जाना है, ठीक है। आपको 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, लेकिन आपको वहाँ पे 8 बजे एकदम क्या करना, वहाँ पे आपको पहुँच जाना है अपने सेंटर पे, ठीक है ना। इसमें आप थोड़ा भी लेट मत करिएगा। द प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कमेंस फ्रॉम 8 AM, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वहाँ लिखा है 8 बजे, तो 8 बजे नहीं पहुँचना है, आप उसके जितना जल्दी पहले पहुँच सकते हैं उतना जल्दी आप वहाँ पे सेंटर पे आपको पहुँच जाना है, जहाँ भी आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, 5 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 5 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एलॉन्ग विद द सेल्फ, ठीक है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी उन्होंने यहाँ पे फर्दर दे दिया। इसके रिगार्डिंग जो एक अलग से मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूँ, इंटरव्यू रिगार्डिंग जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो मैं अलग से बताऊँगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से। चलिए, तो क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड, ये मैंने आपको बोला था, एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए ही चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किया था वो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको साथ में आपका एडमिट कार्ड भी। ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था वीडियो में कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसका हमारा प्रिंट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर आपको फ़ोटो, आपका आधार होना चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जो भी आपने उसमें ऑनलाइन में भरा था आधार या फिर हमारा पैन हो गया, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपने जो उसमें फिलअप किया था, ठीक है। ऑल एजुकेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। आपका ये तीनों 10th का भी 12th का भी जितना भी हमारा पासिंग क्या क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर फिर से पढ़िएगा। और मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट वो आपका चाहिए, 10वां 12वां का, ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ डोमिसाइल रेसिडेंशियल, ये भी आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट।
ठीक है। फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डिविजन ऑफ BC EBC कैटेगरी द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोड्यूस द नॉन क्रीमी लेयर NCL सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम एंड एसेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आपको ये डेट भी दे दिया, फाइनेंशियल ईयर आपका कितना 2021 से 2022 वाला होना चाहिए। ठीक है, EWS में भी यही बात इन्होंने लिख दिया। फिर आपको क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए। ठीक है, अगर डेकेन हु हैड बीन गिवन द एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है, अगर आपने जब फॉर्म भरा था उसमें आप किसी जॉब में थे, आपने उसका कुछ डिटेल्स दिया है, तो आपको ऑनलाइन फॉर द पोस्ट मस्ट प्रोड्यूस NOC परमिशन लेटर, आपको NOC वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए आपको, NOC वहाँ पे चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 पासपोर्ट फोटो डुली अटेस्टेड बाय गैजेटेड, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो डुली अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, जो भी गैजेटेड ऑफिसर है उसका ड्यूली फोटो अटेस्टेड, मतलब सॉरी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ठीक है, आपका जो पासपोर्ट कलर है उस पर गैजेटेड ऑफिसर का क्या होना चाहिए, हमारा मोहर होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए। ठीक है, ताकि तक वाला तो आपको पहले ही बता दिया गया क्या क्या आपको चाहिए। चलिए, तो ये आपका हमारा रोल नंबर है, जो बच्चे जनरल से क्वालिफाई हुए थे। जनरल में कितने 3400 कुछ बच्चे हमारे हैं ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरल का यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, जनरल का इतने बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। ओके, उसी तरह सबसे EWS में इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, जो सबसे कम जो सेलेक्ट हुए हमारे SC कैटेगरी में सेलेक्ट हुए। ठीक है ना, ये सब आपका अपना अपना रोल नंबर आप मिला लीजिएगा। ठीक है, SC कैटेगरी आप दे सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, डिविजनल क्लर्क 648 बच्चे। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब क्या है, मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे क्या 15,084 बच्चे क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आंसर बुकलेट कैंसिल ड्यू टू एडमिशन मार्क। ठीक है, ये आपका बच्चे क्या है जो इनका कैंसिल हुआ है। ठीक है ना, इतने बच्चों का हमारा कैंसिल हुआ है, जो बहुत ज़्यादा संख्या है हमारा। और कुछ बच्चे क्या हुआ, हमारे क्वालिफाई भी नहीं किए, हमारा कट ऑफ मार्क्स भी उतना नहीं ले आ पाए। ठीक है, मैं सबसे नीचे जा रहा हूँ। नीचे और क्या है हमारा, कुछ डिटेल, नीचे कुछ डिटेल नहीं है। ठीक है, जो हमारा कैंडिडेचर रद्द हुआ है वो डिटेल दिया हुआ, ऊपर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर मेरा रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है ना, मेरा रिजल्ट क्या हुआ, तो मैं अपना रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं जिस कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, ऊपर मैं सोच रहा हूँ बताऊँ या फिर नहीं बताऊँ अपना, क्योंकि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, मेरा भी इसमें रैंक आया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा भी इसमें रैंक आया है, मैं भी सेलेक्टेड हूँ।